Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Safdar Hussain Khan Gupang Advocate. Today is my topic confession. Confession क्या है और confession को कौन कौन सी अथॉरिटी रिकॉर्ड करती हैं और कौन से सेक्शन के तहत इसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो आज हम आपको इंशाअल्लाह ब्रीफली डिस्कस बताएंगे और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे ये है क्या। कन्फेशन का जो इर्तिकाब हुआ है वो ये है, डेरिवेशन जो उसका है, the word confession has been derived from the Latin word confessio. Confessio means है to acknowledgement. मीनिंग मैं आपको बता रहा था, लीगली स्पीकिंग के मुताबिक confession means acknowledgement of crime by an accused. और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। A legal procedure by which an accused acknowledges the commission of crime is known as confession. यानी कि आपने जो इकबाल जुर्म किया है उसे कन्फेशन कहते हैं। और ये ओरिजिन इसकी क्या है, ज़माने कदीम से चला रहा है, एंशिएंट टाइम से। और इसकी जो नेचर है वो है इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी। और इसका मकसद क्या है कन्फेशन का? कन्फेशन का जो मेन मकसद है वो है क्रिमिनल लोगों को सज़ा दिलवाना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कन्फेशन इज़ टू पुनिश द क्रिमिनल्स। कन्फेशन की टू काइंड्स हैं, जुडिशल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। जुडिशल कन्फेशन जो है, द काइंड ऑफ कन्फेशन मेड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज नोन एज कन्फेशन, जुडिशल कन्फेशन। इसकी एक आपको मिसाल मैं दे दूँ। मिसाल के तौर पर, ए एडमिट्स ही किल्ड बी ड्यू टू प्रीवियस इनिमिटी बिफोर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ए तस्लीम करता है कि मैंने बी को कत्ल किया है पुरानी दुश्मनी की वजह से, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने, किसी कंपनी एज मजिस्ट्रेट के सामने, तो ये जो है ना उसने एक इकबाल जुर्म कर लिया है। आगे है स्टेज ऑफ कन्फेशन, कि कौन सी स्टेज है जिसमें कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है। टू स्टेजेस हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्टेज, ट्रायल ऑफ स्टेज। और सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन है वो है इलाका मजिस्ट्रेट करता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 164 के तहत CRPC। और जो ट्रायल के दौरान किया जाता है अंडर सेक्शन 364 ऑफ CRPC, सेशन जज रिकॉर्ड करता है। हु कैन रिकॉर्ड कन्फेशन? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास स्पेशल एम्पावर्ड, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास स्पेशल एम्पावर्ड। और इनकी एहतियाती तदाबीर, प्रिकॉशनरी मेयर्स। ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट क्या है और मजिस्ट्रेट बाय सेटिस्फाइड। सबसे पहले जो है ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट है। ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट टू वार्न द अक्यूज्ड बिफोर द रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक इट, सो इट मे बी यूज्ड अगेंस्ट हिम एज एविडेंस। वो बताते हैं एक्यूज को कि आप जो ये कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हो, आप जो ये स्टेटमेंट दे रहे हो, ये आपके खिलाफ भी हो सकती है। आप ये स्टेटमेंट देने के पाबंद नहीं हो, लिहाजा आप अपनी मर्ज़ी से स्टेटमेंट दें। तो इसमें जो है सेटिस्फाइड ऑफ मजिस्ट्रेट खुद देखता है कि क्या ये जो स्टेटमेंट दे रहा है एक्यूज्ड, ये बिल्कुल वॉलंटरी है, उसकी रजामंदी है, या उसके खिलाफ है, या उसे धमका कर दिया जा रहा है। तो ये भी है, ये कन्फेशन ऑफ सेटिस्फाइड बाय मजिस्ट्रेट। आगे जो है मैनर ऑफ कन्फेशन, क्या तरीक़ाकार हैं कन्फेशन करने के। फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ कन्फेशन, रीड ओवर इंटरप्रेटेड, साइंड बाय एक्यूज्ड, नॉट ऑन ओथ। फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले ये है, आप जिसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे एक्यूज्ड का, तो वो क्वेश्चन फॉर्म में, आंसर एंड क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए। और आगे जो है लैंग्वेज ऑफ कन्फेशन, वो कौन सी ज़ुबान आप यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो वो आपने यूज़ करनी है लैंग्वेज जिसमें कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया हो। अगर वो नहीं करते तो कोर्ट की ज़ुबान में, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट की ज़ुबान में आप रिकॉर्ड कर लें। और उसके बाद जो थर्ड है रीड ओवर इंटरप्रेटेड, आपने जो कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया है, जिस मजिस्ट्रेट ने किया है, उसका ये हक बनता है कि वो उस रिकॉर्ड को, उस स्टेटमेंट को पढ़े और सही तरीके से तशरीह करे, उसे बताए कि आपने क्या क्या कहा है अपनी स्टेटमेंट में। साइंड बाय एक्यूज्ड, और उस स्टेटमेंट पर एक्यूज़ का दस्तखत होना चाहिए।
और वो जो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब ने ली है वो बग़ैर ओथ के हो, जो ओथ पे होती है वो वैलिड नहीं है। आगे है मेकिंग ऑफ मेमोरेंडम। मजिस्ट्रेट जो है वो एक मेमोरेंडम बनाता है। मजिस्ट्रेट जो मेमोरेंडम बनाता है वो मैं आपको सबसे पहले इंग्लिश में बता दूं और उसकी तफसील भी आपको उर्दू में बता दूंगा। व्हेन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कन्फेशन शैल बी मेक अ मेमोरेंडम to the effect that the confession is voluntary and made in his presence, and the person making to admitted it to be true, and the accused was informed that he is not bound to make it, so it may be used against it as evidence। इसका मकसद है वो जो मजिस्ट्रेट मेमोरेंडम बनाता है वो उसमें लिखता है कि मैंने जो ये रिकॉर्ड किया है, ये जो स्टेटमेंट कन्फेशन ली है एक्यूज से, ये बिल्कुल आज़ादाना है और आज़ादाना है, और ये स्टेटमेंट उसने अपनी मर्ज़ी के साथ दी है, कोई उसे भड़काया कि नहीं गया, कोई उसे धमकी देकर नहीं करवाया गया। तो ये मैंने अपनी मौजूदगी में स्टेटमेंट लिया है, लिहाजा ये वैलिड है। और आगे जो है ये स्टेटमेंट जो है इनकी आगे और भी हैं, एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेड। या तो ये मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट हो जाता है या मुकम्मल तौर पर इसे एक्सेप्ट किया जाता है। ये पार्शली एक्सेप्ट भी नहीं होती और पार्शली रिजेक्ट भी नहीं होती। व्हेन कन्फेशन बिकम्स इरेलीवेंट, कन्फेशन जो है इरेलीवेंट कब होता है? इनकी तीन स्टेजेस हैं। सबसे पहले इंड्यूसमेंट के तरीके से आपसे कन्फेशन ली गई हो, और दूसरा जो है थ्रेट, आपको खौफजदा करके आपकी कन्फेशन ली गई हो। तीसरा जो है वो है प्रॉमिस, किसी चीज़ का आपके साथ वादा करके कि पैसों का या एनीवन कोई भी हो सकता है, वादा करके आपसे जो स्टेटमेंट ली जाती है वो वैलिड नहीं है कानून की निगाह में। इन द फला इज़ नॉट वैलिड। मैंने आपको बताया था कि कन्फेशन की 2 किस्म हैं, 2 काइंड्स हैं, जुडिशल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। आखिरी स्टेज में आपको बता रहा हूँ, आखिरी काइंड जो है वो है एक्स्ट्रा जुडिशल काउंसिल। द काइंड ऑफ कन्फेशन मेड बिफोर मेड other than competent authority is known as extrajudicial confession। यानी कि इसका मकसद ये है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट के अलावा किसी और नाअहल अथॉरिटी के सामने या किसी और अथॉरिटी के सामने आप कन्फेशन करते हैं तो ये वैलिड नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है कानून में? सेक्शन 38 एंड 39 के मुताबिक ये कानून शहादत 1984 में दर्ज है कि ये जो कन्फेशन है एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन जो है ये वैलिड नहीं है, इसकी कोई कदर नहीं है लॉ के अंदर। लिहाजा आज का जो हमारा टॉपिक है कन्फेशन, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट है। हमने आपको बता दिया है कन्फेशन क्या है, कौन सी अथॉरिटीज़ कन्फेशन रिकॉर्ड करती हैं और कौन कौन से सेक्शन में की जाती हैं, कौन सी स्टेजेस पे की जाती हैं, इनके मैनर्स क्या हैं और कब ये कन्फेशन वैलिड नहीं होता। तो तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं, कन्फेशन की एक्सप्लेनेशन आपको कर दी है। और सबसे आखिरी और पहली बात हमारी ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक ईज़िली पहुंच सकें। और इंशाल्लाह आपको जो भी टॉपिक चाहिए हमें कमेंट्स में आप भेज दें, हम आपको रिकॉर्ड करके दे देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।